दोस्तों, एक कहावत आपने बचपन से जरूर सुनी होगी कि जो हमें हमारे आसपास दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, और जो हमें दिखाई नहीं देता वो अक्सर हमारे बिल्कुल पास ही मौजूद होता है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो इसी कहावत से पूरी तरह जुड़ी हुई है। यह कहानी आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि यह सिर्फ खौफनाक ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी भी है। जिसके साथ ये सब हुआ वो खुद कभी इस मिस्ट्री को समझ नहीं पाया, कभी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। आज की ये कहानी हमारे देश के उसी कोने से है जिसे हम जन्नत कहते हैं। जी हां, कहानी कश्मीर की है। हमारे देश में हर इंसान ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि जिस जगह को जन्नत कहा जाता है वहां जहन्नम जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, इतनी हिंसा क्यों होती है, इतना खून खराबा क्यों होता है। ये सब तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज जो कश्मीर की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो खौफनाक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कई सालों बाद कश्मीर लौटा था। इस इंसान का नाम था आदिल। और दोस्तों, इसके साथ एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि इसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। और यकीन मानिए, इसके साथ जो हुआ उसका डर आपको भी महसूस होगा। एक बार नहीं, कई बार। कहानी शुरू होती है साल 2010 से। आदिल नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र उस समय लगभग 40 साल थी, न्यूयॉर्क से इंडिया अपने मां बाप से मिलने के लिए आ रहा था। वो कई सालों बाद अपने माता पिता से मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। दरअसल कई साल पहले आदिल को मजबूरी में इंडिया छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसके मां बाप की हालत बहुत खराब थी। पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए उसे विदेश जाना पड़ा। न्यूयॉर्क में उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। वो हर साल इंडिया आने की कोशिश करता था, लेकिन किसी न किसी वजह से आ नहीं पाता था। मां बाप से भी फोन पर ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। एक दिन अचानक उसे एक कॉल आया, बताया गया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आदिल को लगा अब समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्या पता कुछ भी हो जाए। बस बिना देर किए उसने इंडिया का टिकट बुक किया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से तुरंत कश्मीर के लिए गाड़ी ले ली। आखिरकार आदिल कश्मीर पहुंच गया। उसने देखा कि पिछले 20 सालों में कश्मीर बहुत बदल गया था। जब वो यहां से गया था तब वो बहुत छोटा था। सड़कों से लेकर लोग तक सब कुछ बदल चुका था। वो यही सोच रहा था कि क्या उसका घर वैसा ही होगा, उसके दोस्त अभी भी वही मिलेंगे या नहीं। उसने आने से पहले अपने कुछ दोस्तों को बता दिया था कि वो कश्मीर आ रहा है। उसके पास बहुत कम वक्त था, सिर्फ 5 दिन। इसी समय में उसे सबसे मिलना था। अब उसकी गाड़ी उसके मोहल्ले की तरफ मुड़ चुकी थी। रास्ते में उसने देखा कि उसकी पुरानी गली, दुकानें, घर सब लगभग वैसे ही थे। वो जिस दुकान से बचपन में बिस्किट और चॉकलेट लिया करता था, वो दुकान आज भी वही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब दुकानदार का बेटा उस दुकान को चला रहा था। यह सब देखकर आदिल बहुत खुश हो गया। उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। आखिर उसकी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुक गई। वो घर के पास गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। उसने जोर से फिर से नॉक किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि यही वही लड़का था जो 20 साल पहले घर से लड़कर अमेरिका चला गया था। अब सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आदिल भी थोड़ा घबरा गया। उसने खुद से कहा, लगता है अभी घर पर कोई नहीं है, मैं शाम को वापस आऊंगा। जैसे ही वो वापस मुड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने सोचा शायद हवा की वजह से खुल गया होगा। वो अपने बैग्स उठाकर अंदर चला गया।
अंदर जाकर उसने सामान नीचे रखा और अपनी मां को आवाज दी। 2-3 बार पुकारा। फिर ऊपर से एक आवाज आई, उसकी मां की आवाज। आदिल दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर गया। वहां उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता के पास बैठी हुई थी। दोनों की हालत बहुत खराब थी, बहुत बीमार लग रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। यह देखकर आदिल की आंखें भर आईं। उस रात आदिल बहुत थका हुआ था, इसीलिए उसने ज्यादा बात नहीं की। उसने बस इतना पूछा कि अब्बू की तबीयत कैसी है। उसकी मां ने इतना ही कहा, अब्बू बहुत कमजोर हो गए हैं, दवाइयों से काम चल रहा है। आदिल ने सोचा कि सुबह आराम से बात करेगा। वो अपने पुराने कमरे में चला गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। वही अलमारी, वही पलंग, वही दीवार पर बचपन की तस्वीरें। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। रात के करीब 12 बज रहे थे। आदिल को नींद नहीं आ रही थी। बाहर बहुत अजीब सी खामोशी थी। न कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। तभी अचानक नीचे से बर्तन गिरने की आवाज आई। आदिल चौंक गया। उसने सोचा शायद मां रसोई में कुछ उठा रही होंगी। वो धीरे धीरे नीचे गया। नीचे रसोई में कोई नहीं था। फर्श पर पानी फैला हुआ था और एक लोटा गिरा हुआ था। आदिल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसा कर लिया हो। आदिल, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। वो तेज कदमों से वापस अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह आदिल उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसकी मां नाश्ता बना रही थी। उसके अब्बू खाट पर बैठे धूप ले रहे थे। आदिल ने खुद को समझाया कि शायद रात को वहम हो गया था। उसने मां से रात वाली आवाज के बारे में पूछा तो मां ने कहा, जी नहीं, मैं तो पूरी रात अब्बू के पास ही थी। उसी दिन दोपहर को आदिल बाहर टहलने निकला। रास्ते में उसे उसका बचपन का दोस्त मिला, वही जिसके साथ वो स्कूल जाया करता था। दोस्त ने उसे देखकर पहले तो हैरानी जताई, फिर धीरे से बोला, तू यहां क्यों आया है? आदिल ने कहा, अपने मां बाप से मिलने। यह सुनकर दोस्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे बस इतना कहा, शाम को मेरे घर आना, अकेले में बात करेंगे। शाम को आदिल दोस्त के घर गया। दोस्त ने दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोला, तू जिस घर में रह रहा है उस घर में पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। आदिल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू पागल हो गया है क्या? मेरे मां बाप वही हैं। दोस्त का गला भराया। उसने कहा, तेरे मां बाप गौ कदल ब्रिज वाले प्रोटेस्ट में मारे गए थे। यह सुनते ही आदिल का सिर घूम गया। उसने कहा, झूठ बोल रहा है तू। दोस्त ने अलमारी से कुछ अखबार निकाले और उसके सामने रख दिए। अखबार में साफ लिखा था, गौ कदल ब्रिज हादसे में दर्जनों मौतें। उसी लिस्ट में उसके मां बाप का भी नाम था। आदिल पसीने में भीग गया। वो दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में वही गौ कदल ब्रिज पड़ा। उसे रात वाला सपना याद आने लगा। रोती हुई बच्ची, तालाब में भरी लाशें, खून से सनी सड़क। वो कांपने लगा। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर पूरा सन्नाटा था। मां नहीं, अब्बू नहीं। ऊपर जाकर उसने देखा पूरा कमरा खाली। न कोई खाट, न दवा, न कोई इंसानी निशान, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। तभी उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, आदिल। उसने डरते डरते पलटकर देखा। उसके सामने उसकी मां और अब्बू खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था और जिस्म ठंडा। उसकी मां बोली, बेटा, तू हमें छोड़कर चला गया था,
उसके अब्बू ने कहा, तू वापस आया, इसीलिए हमें दिखने लगा। आदिल जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसके पास वही दोस्त बैठा था। दोस्त ने बताया कि आदिल 3 दिन तक पुल के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। डॉक्टरों ने कहा यह सदमे में है। कुछ दिनों बाद आदिल वापस न्यूयॉर्क चला गया, लेकिन आज भी वो कहता है कि उसे हर रात सपने में वही पुल दिखता है, वही रोती हुई बच्ची और वही लाशों से भरा तालाब। और आज भी कश्मीर में लोग कहते हैं कि गौ कदल ब्रिज आज भी रोता है, और जो उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।